गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बीसी टैलेंटेड चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अभी तक जितने भी सीपीसीटी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपका 9 अक्टूबर 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व हो चुका है और आज हम इस वीडियो में आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं वीडियो। अगर इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी में आपका आईसी चिप। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पद्धतियों में विशेष प्रकार के पूर्व मुद्रित प्रपत्र बॉक्सों के साथ तैयार किए जाते हैं जिन्हें गहरे रंग की पेंसिल या स्याही से चिन्हित किया जा सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा OMR, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सभी चारों के चारों आपके स्कैनर के ही टाइप हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। तेज प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच एक मध्यवर्ती बफर के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कैचे मेमोरी। निम्नलिखित में से शब्द VLSI का सही विस्तार कौन सा है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। DVD इज शॉर्ट फॉर्म फॉर, मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया, इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। DVD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक इम्पैक्ट प्रिंटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके अक्षरों को प्रिंट करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एक स्याही रिबन और एक प्रिंट हेड। ASCII का पूर्ण प्रपत्र है, पूर्ण प्रपत्र का मतलब होता है आपका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक चुंबकीय टेप है, सीरियल एक्सेस मीडियम। बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खोने वाली मेमोरी को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वोलेटाइल मेमोरी, जिसे हम अस्थायी मेमोरी बोलते हैं हिंदी में। वास्तविक समय में इंटरनेट पर निम्नलिखित में से कौन स्ट्रीम या छवियों को फिट करता है? आपका हो जाएगा वेब कैमरा। देखिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूं और इसमें आपका ऑलरेडी पहले से ही क्या लिखा है, राइट। जो आपका राइट आंसर उस पे ग्रीन टिक लगा है, बाकी पे क्रॉस चिन्ह लगा है। मैं आपको ये डायरेक्टली ग्रीन टिक वाला ऑप्शन ही क्यों पढ़ के सुना रहा हूं, ताकि आप मान लीजिए कभी कभी क्या होता है जब आप बुक से पढ़ते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्टूडेंट को ये जाती है कि सीपीसीटी के जो अभी तक के एग्जाम्स हुए वो पेपर डाउनलोड कहाँ से करें। अगर पेपर डाउनलोड हो जाते हैं तो मोबाइल में पढ़ने में उनको प्रॉब्लम्स होती है, या आप जिसमें भी डाउनलोड करेंगे। तो डायरेक्टली मैं आपको रीड करके सुना रहा हूं, आपको सिर्फ वीडियो देखना है और आपका वीडियो 15 से 20 मिनट का रहेगा, जिसमें डायरेक्टली मैं आपको क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा और उसका डायरेक्टली आपको आंसर, और आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहा हूं आप बस उनको देख लीजिए, क्योंकि आपकी कोई भी एग्जाम्स हो आपका 80% पार्ट प्रीवियस पेपर से ही आता है। इसके अलावा अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो मैंने हर एक टॉपिक्स वाइज वीडियो बना रखे हैं इस वीडियो पर, और जो नहीं बने हैं उनके भी मैं बना के अपलोड कर रहा हूं, तो आप वहां से भी वो देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक निबल है 4 बिट। किसी भी उच्च स्तर की भाषा में तैयार किए गए एक प्रोग्राम को किस रूप में जाना जाता है? सोर्स कोड। 1 टेराबाइट
एक टीबी कितने गीगाबाइट यानी जीबी के बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1024। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी भागों को आधारभूत सेवाएं प्रदान करता है? कर्नेल। पेजिंग की अवधारणा को किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर फायरवॉल के बारे में क्या गलत है? फायरवॉल एक वायरस प्रोग्राम है। ये क्या है? गलत है इसका ऑप्शन। रेटिना स्कैन किसका एक भाग है? बायोमेट्रिक्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, जब आधार अपडेट कराने के लिए जब आप आधार केंद्र जाते हैं तब क्या होता है, आपकी आईज की स्कैनिंग होती है, आपके हैंड भी स्कैन होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स, तो वही कहलाते हैं आपके बायोमेट्रिक्स। एक डिजिटल संदेश या दस्तावेज की प्रामाणिकता का प्रदर्शन की एक गणितीय विधि को किस रूप में जाना जाता है? डिजिटल हस्ताक्षर। कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके की गई एक आपराधिक गतिविधि को समान तौर पर किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? साइबर अपराध। .vmp किस प्रकार की फाइलों का एक एक्सटेंशन होता है? इमेज फाइल। निम्नलिखित में से कौन सी एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी नहीं है? अवरुद्ध करना। विंडो ओएस शब्दावलियों में NTFS किससे संदर्भित करता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक्सटेंशन .pdf का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ब्रॉडबैंड संचार प्रौद्योगिकी में शब्द ADSL का पूर्ण रूप है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एक नेटवर्क पर एक कंप्यूटर टर्मिनल की उपलब्धता की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग उसी नेटवर्क के एक अन्य टर्मिनल से किया जाता है? पिंज। जब एक कंप्यूटर शट डाउन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कैलेंडर और घड़ी निम्नलिखित में से किस कारण से कार्य करना जारी रखते हैं? एक ऑनबोर्ड बैटरी सप्लाई। इंकजेट प्रिंटर को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? लाइन प्रिंटर। जल्दी से डेटा तक पहुंच के लिए गैर सन्निहित डेटा फाइलों का पता लगाने और उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? विखंडन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट कर देता है? शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं किसी फाइल को डिलीट करने के लिए तो वो डायरेक्टली आपकी डिलीट हो जाती है, रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में से माप की गई इकाई कौन सी है? वर्ड प्रति सेकेंड। यहां पे देख सकते हैं आप कैरेक्टर पर सेकेंड। निम्न विकल्पों में से कौन सा खुले डॉक्यूमेंटों और चालू एप्लीकेशनों को हार्ड डिस्क में रक्षित करता है और एक कंप्यूटर को शट डाउन कर देता है ताकि बिजली का उपभोग शून्य हो? हाइबरनेट। एक IPv6 पते की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। विंडोज OS में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्षेत्र और भाषा सेटिंग के माध्यम से सेट नहीं किया जा सकता? फॉन्ट। MS Excel में कौन सा फंक्शन पंक्ति के डेटा को एक स्तंभ में या स्तंभ के डेटा को पंक्ति में प्रदर्शित करता है? ट्रांसपोज। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार्किक फंक्शन नहीं है? कोड। जब तुलनात्मक मान डेटा की एक तालिका के शीर्ष पर एक पंक्ति में स्थित होते हैं तब निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए? HLOOKUP। MS Excel में एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का उपयोग करना कहलाता है नेस्टेड फंक्शन। MS Excel के निम्नलिखित फंक्शनों में से कौन सा एक फंक्शन एक
शेष प्रदान करता है। मोड। शब्द कैप्चा इंटरनेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक छोटा प्रारूप है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग कर विभिन्न स्थानों पर दो या दो से अधिक प्रतिभागियों के बीच एक वार्तालाप में ऑडियो और वीडियो डेटा संचारित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? आईपी एड्रेस। एमएस वर्ड में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आपके द्वारा चुने गए शब्दों के लिए समान अर्थ के दूसरे शब्द प्रस्तावित करता है? थिसॉरस। एमएस वर्ड मैक्रोज कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है? विजुअल बेसिक। एमएस वर्ड में Alt+= कमांड का प्रयोग क्या प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? गणितीय समीकरण। निम्नलिखित एक्सेल फंक्शनों में से कौन सा एक संग्रह में से अधिकतम मान प्रदान करता है? मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्स लिखा, इसका मतलब होता है मैक्सिमम। निम्नलिखित में से कौन सा पंक्ति और स्तंभ शीर्षकों को बनाए रखता है ताकि वे शॉर्टकट स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो? फ्रीज पेन। निम्नलिखित में से किसका परिणाम एक निरपेक्ष पूर्ण संख्या 57 होगा? बराबर राउंड 6.74। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट पूरे स्तंभ को छुपा देता है? Ctrl+0। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सिस्टम का वर्तमान दिनांक और समय प्रदान करता है? नाउ। एक ईमेल खाते में प्रवेश प्राप्त करने के लिए लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रमाणीकरण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। तो ये थे आपके 52 क्वेश्चन जो आपके सीपीसीटी एग्जाम 9 अक्टूबर 2016 की सेकेंड शिफ्ट में आए थे। दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में शिफ्ट वाइज आपके प्रीवियस पेपर आए हुए हैं जो सभी को सॉल्व करा रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के ग्रुप्स में भी शेयर कर दे ताकि जो भी सीपीसीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो डायरेक्टली फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई कर ले। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक आप लोग बहुत प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।